हेलो एवरीवन। हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वो है क्लास 10th का कृतिका का चैप्टर नंबर 3 साना साना हाथ जोड़े, जिसके लेखिका हैं मधु कांकरिया। मैंने अपनी पिछली वीडियो में साना साना हाथ जोड़े के आधा भाग पढ़ा दिया है। अब आधा भाग में इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी कि इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने क्या क्या बताया है जब वो सिक्किम की यात्रा के दौरान, और वो किस तरीके से इस यात्रा से मंत्रमुग्ध हो गई हैं। एक बार पुनः आपको मैं याद दिला दूं कि इस पाठ में लेखिका जो हैं यात्रा के लिए गई हुई हैं, और तो उन्होंने उसमें लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। और सिक्किम एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ बहुत सुंदर घाटियाँ हैं जिनका सौंदर्य देखते ही बनता है। और यहाँ के रास्ते, लेखिका ने उसमें ये भी बताया कि यहाँ के रास्ते वीरान, संकरे, जलेबी की तरह घुमावदार होते हैं और थोड़ी थोड़ी दूरी पर झरने बहते देखे जा सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें लेखिका ने देखी हैं, और साथ में लेखिका को जो है बड़ी ही प्रकृति को अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को बड़ी अच्छी अनुभूति हो रही है। और लेखिका जो हैं एक तरीके से देखा जाए तो हिमालय की विराटता और अपार सौंदर्य के सम्मुख नतमस्तक थी। तो यही सब कुछ इसमें पाठ में बताया गया है। और इन्होंने ये साथ में लेखिका ने ये भी देखा, आपने जो पिछली वीडियो में पढ़ा होगा, कि पहाड़ों पर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का जीवन अधिक कठिनाइयों भरा हुआ है। क्योंकि जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि पहाड़ों पर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का जीवन निश्चित तौर पर अधिक कठिनाइयों से भरा हुआ दिखाई दिया, जिसमें लेखिका ने बताया है कि अपनी यात्रा में पहाड़ी औरतों को दुर्गम स्थितियों में काम करते हुए देखती हैं। ये औरतें पहाड़ों की सड़कों के लिए पत्थर तोड़ती हैं। इसी तरह हरे भरे बागानों में युवतियाँ बोकू पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ती हैं। और ये सारे काम घर से बाहर काम करने के बाद फिर उन्हें घर का भी काम करना होता है। और इन औरतों को उनके काम के बदले में पैसे भी कम मिलते हैं। इसके बाद भी औरतें बड़ी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करती हैं। तो ये सब भी लेखिका ने बताया है। तो ये सब चीज़ें जो लेखिका ने इन सब चीज़ों का जिक्र किया है उनकी यात्रा के विषय में। ये आगे पढ़ते हैं, जहाँ पर हमने भाग 1 में जो पढ़ा था उससे आगे की शुरुआत करते हैं यात्रा वृत्तांत। जो पिछली वीडियो में जो रहा था कि यहाँ से शुरुआत करते हैं, चलिए। कि खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था और रास्ते और सकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप कर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है। जो लेखिका जो हैं जा रही हैं जीप में बैठकर, अब जो है पहाड़ पर, हिमालय पर आगे बढ़ते बढ़ते अब रास्ते इतने पतले सकरे होते जा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है लेखिका को जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप कर, यानी सिर्फ एक जीप ही वहाँ से गुजर सके, केवल इतने ही चौड़े रास्ते हैं। तो वही जिक्र कर रही हैं। जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियाँ भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि आदत होती है ड्राइवर वगैरह की, कभी कभी तेज़ चलाते हैं तो वो चेतावनी इसलिए लिखी होती हैं, भावुक चेतावनियाँ होती है कि घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कि पुरुष चाहे किसी और के लिए, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, बी केयरमैन ईच एंड अराउंड, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा। हमने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, सिक्किमी परिधान, उनका
अब सिक्किमी परिधान चाय की पत्तियां तोड़ रही थी, नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और सौंदर्य से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था, सघन और हरियाली के बीच चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था, सघन और हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। यानी जो लेखिका हैं उन्होंने जब देखा कि एक बहुत सुंदर एक लाल रंग का बोकू पहने जो एक पहाड़ी युवती है वो चाय के बागान में चाय की पत्तियां तोड़ रही हैं, तो वो इतना सुंदर दृश्य देखकर, वो उसकी खूबसूरती देखकर वो उसकी एक चीख सी निकल गई है लेखिका के मुंह से और कह रही है कि इतना अधिक सौंदर्य, जो क्योंकि कभी इतना अधिक सौंदर्य देखा नहीं, तो कह रही है मेरे लिए असह्य था। यूमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम यानी धीरे धीरे हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों के परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों से घुंघरुओं की झुनाहट सी आंखें अनायास भर आईं। ज्ञान का नन्हा सा बोध सत्व जैसे भीतर उगने लगा। वहीं सुख, शांति और सुकून है, जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता नहीं दर्शन बन गया। दर्शन बन गया। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची।